हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 6, जो चैप्टर होने वाला है ना हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग। इससे पहले हमने अध्याय 5 के सभी प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ फ्रेंड्स हमने वहाँ पर चैप्टर वाइज अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए मुद्रा एवं बैंकिंग आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो वही बोला गया है कि या इसी तरह के नोट पहले भी चलते थे, या फिर हमेशा उसी प्रकार से धातु वाला नोट चलता था। 20 वर्ष पहले मूल्य का छोटा सिक्का चलता था, और आज के ज़माने में कौन सा चलता है, पहले सिक्का में कौन कौन से नाम हुआ करते थे, है ना। आपको क्या पता चल, वो सभी आपको भरना है, ठीक है। जैसे कि पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर 50 पैसा का चलता था, लेकिन अब चलता है नहीं ना, अब तो 1 रुपये का चलता है। 1 रुपया भी समझिए कि लगभग नहीं चलता है, कम से कम 5 रुपया से। तो वही सब आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 1 रुपया में 100 पैसा, या फिर 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे। अच्छा, 1 रुपया में अगर 100 पैसा होता है तो 50 पैसा को 2 से गुना कीजिएगा, तो 50 दूनी के 100 नहीं हो जाएगा। तो 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो लिखेंगे 2। 10 रुपये में 2 रुपये के सिक्के 10 रुपये है ना, तो 2 से भागा दे दीजिए ना, 2 पछे के 10, कितना सिक्का हो जाएगा, तो 5। नहीं अगर समझे तो ऐसे समझिएगा, 10 रुपये का 2 सिक्का, तो लिखेंगे 10 रुपये, और 2 से भागा देंगे तो 2 पछे के 10 आएगा ना, इसलिए लिखे हैं। 1 रुपये का सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के मिला करके कितने रुपये होंगे। अगर 1 रुपये का 1 सिक्का होगा तो 1 रुपया है ना। 50 पैसा का अगर 2 सिक्का होगा तो 50 दूनी के 100 पैसा है ना। और 100 पैसा को देखेंगे कितना बोलेंगे, 1 रुपया, तो लिखेंगे 1 रुपया। तो दोनों 1 रुपया हो जाएगा, तो दोनों मिला करके कितना रुपया होगा, तो 1 रुपया ये 1 रुपया ये टोटल हो जाएंगे 2 रुपये। समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ आइए, ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि किन अलग अलग सिक्कों को मिला करके 10 रुपये बनाए जा सकते हैं। कैसे भी बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी है ना। हम हो सकता है कि हम 5 रुपये का एक सिक्का ले लें, एक 3 रुपये का सिक्का ले लें। अच्छा, 3 रुपये का तो सिक्का नहीं होता ना, 2 रुपये का सिक्का ले लीजिए। फिर एक और 2 रुपये का सिक्का ले लेंगे, और फिर 1 रुपये का ले लेंगे, तो 5 या 2 7 या 2 9 1, देखेंगे 10 रुपया नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसे करके नहीं बनाना है, और कोई तरीका से बनाएंगे, तो हम 1 ही रुपया का 5 सिक्का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 रुपया। आइए एक ले लेंगे 5 रुपये का एक सिक्का, तो भी हो जाएगा 5 रुपया, तो हो जाएगा 10 रुपया, है ना। अब आप देख लेंगे कि आपको कैसे बनाना है। आगे आइए, 50 पैसे के 20 सिक्के में कुल कितना रुपया बनेगा। 50 पैसा है और सिक्का हो जाएगा 20, तो गुना करेंगे ना, 50 गुना 20, तो कितना आ जाएगा, 1000 सिक्का। ये सिक्का नहीं आया है, बल्कि कितना रुपया बनेगा, पैसा है, तो पैसा आ गया है। आपको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो आप 100 से भागा दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो आप कहेंगे कि रुपया में अगर देखें ना, तो यहाँ पर हमारा 10 रुपया बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे 750 पैसे में कितने रुपये और कितने पैसे होंगे। 750 रुपया है, तो आप 100 से भागा देंगे, तो 2 जीरो, यहाँ पर नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद 10 हम लोग देंगे, तो लिखेंगे 7 रुपया हो जाएंगे और 50 पैसे हो जाएंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 30 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 30 रुपया में ना, तो देखेंगे 30 रुपया में 50 पैसे के सिक्के, तो ये लिख दिए हम 30 रुपया। 50 पैसा का सिक्का गिना, 1 रुपया में कितना सिक्का होता है, तो आप कहेंगे कि 2 सिक्का। जैसे 1 रुपया मतलब 50 पैसा का 2 सिक्का होते हैं, तो 30 रुपया में तो 30 गुना 2 कर देंगे, तो लिख देंगे 50 पैसे के 60 सिक्का हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे इसी तरह से। अगला यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कुछ दुकानदार, यहाँ पर जो बताया गया कि सामान खरीदते समय रुपये पैसा का लेन देन करना है नागेंद्र द्वारा खरीदे गए सामान। देखिएगा, सामान यहाँ पर लिया है, एक पेन, फिर 10 रुपये का नोट, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि इसी तरह से आपने जो सामान खरीदा है ना, उसको लिखिए क्या क्या सामान खरीदे हैं। तो मान लेते हैं कि, अच्छा यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करते हैं ना कि एक यहाँ पर सामान खरीदते हैं। जैसे सामान क्या लेते हैं, चलिए 2 गो पेन ले लेंगे हम। दुकानदार को देने कितने थे, तो एक पेन का 5 रुपया है मान लेते हैं। ठीक है, तो दुकानदार को हम देंगे कितना, तो 10 रुपया। चलिए, आपने दिया कितना, तो हम दे दिए 20 रुपया। तो दुकानदार कितना लौटाएगा, तो 10 रुपये का पेन किने, ठीक है, हम दे दिए दुकानदार को 20 रुपया, तो 10 रुपया लौटाएगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पर है सामान खरीदा, फिर दुकानदार को कितना, इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पर करना है, आप क्या क्या सामान किने हैं और दुकानदार को कितना रुपया दिए हैं, कितना लौटाए, आपको खुद से यहाँ पर अब हल करना है। आगे बढ़िए, देखेंगे सेम वही है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या क्या सामान किने, दुकानदार को कितना देना था, आपने कितना दिया और कितना रुपया लौटाया। चलिए आगे, यहाँ पर सही गलत आपको भरना है। ठीक है, कैसे भरिएगा, देखिए जैसे कि 88 रुपया वस्तु का मूल्य था, राहुल दे दिया 100 रुपया, तो दुकानदार कितना 12 रुपया लौटाएगा, तो 100 में से 88 घटाइए ना, तो बिल्कुल 12 रुपया लौटाएगा। सही है। देखेंगे 65 रुपये का सामान किने, एक 50 और 20 और 70 के नोट दे दिए, तो दुकानदार 5 रुपया लौटाएगा ना, 70 रुपया दिया था, सामान तो 65 का ही था, तो कुछ नहीं दिया था, तो गलत है।
50 रुपये का नोट दिए, 40 रुपये का सामान किने तो 10 रुपये लौट आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। आगे आइए, यहाँ पर 20 रुपये का नोट दिए, 20 रुपये का 3 नोट दिए यानी 60 रुपये, सामान किना 45 का था, 15 रुपये लौट आएगा। हाँ बिल्कुल। 20 रुपये का एक नोट और एवं दो 10 रुपये का नोट, तो 20 40 रुपये, तो दुकानदार का सामान किने थे कितना 15 रुपये का 35 का, तो 5 रुपये लौट आएगा, तो कुछ नहीं दिया थे, तो गलत है ना। 10 रुपये का सामान किने और 10 रुपये ही दिए, तो दोनों में से मिला दिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये सही है। जैसे कि 10 रुपये का सामान क्या दुकानदार को दिए भी 100 रुपये था, दुकानदार कुछ लौटाएगा नहीं ना। आगे आइए, यहाँ देखेंगे इसमें फ्रेंड्स क्या बताया गया है कि यदि आपके पास ना आसपास में 100 रुपये के अगर 10 नोट हैं, ठीक है, और 500 रुपये के 2 नोट है, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा। देखिए 100 रुपये के 10 नोट, 100 × 10 कीजिए तो हो जाएगा कितना 1000 रुपये। 500 के 2 नोट, तो 500 × 2 करेंगे तो फिर हो जाएगा 1000। तो आपके पास कुल कितने रुपये हो जाएंगे 1000 ये 1000 ये, तो टोटल, तो आप लिख देंगे कि टोटल हो जाएगा यहाँ पर 2000 रुपया। ठीक है, बोलेगा कि नीचे दिए गए 1000 रुपये के बराबर दिए गए नोट एवं सिक्कों की सही संख्या पता लगाइए और खाली बॉक्स को भरिए। देखेंगे कैसे भरेंगे, जैसे ये हमारे यहाँ पर कितना है पता भी तो नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना। अगर ये 100 रुपये का नोट होगा 1000 बनाना है, तो 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000। ये 10 का सिक्का है तो 10 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। ये तो 1000 का ही लग रहा है, तो 1000 में अगर 1 से गुना करेंगे तो भी हमारे यहाँ पर 1000 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 50 का नोट है, तो देखेंगे 1000 बनाना है तो 50 दूनी को हो जाएगा 100, और 100 में अगर हम 1 जीरो और बैठा दें तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1000। ठीक है, 20 पचे कितना होता है, आप कहेंगे 20 पचे के 100, और 100 में अगर 1 जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर भी 1000। यहाँ आएंगे 5, 5 में गुना करेंगे किससे, तो 100 आ जाएगा। 5 में गुना कर दीजिए 20 से, तो 20 पचे के 100, और 100 में 1 जीरो और बैठा दीजिए तो 200। अगर 5 का सिक्का अगर 200 रहेगा तो भी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1000। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा ये फ्रेंड्स पूरा परिचय यहाँ पर यानी कि इंट्रोडक्शन जितना भी था हमने सभी दे दिया है। अब यहाँ पर अभ्यास 1 से हल करना है, जो कि फ्रेंड्स हम कल के वीडियो से यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज बढ़िया से अगर आप समझोगे तो कल वाला बहुत ही आसानी से सभी चैप्टर बना लीजिएगा, है ना। तो कुछ भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।